हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको डॉब्रेन के बारे में बताया था। पार्ट 2 में अब क्या बताऊंगी मैं, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव के बारे में क्या है। First attempts of the Dobrin encouraged other chemists to the correlate and the properties of elements with their atomic masses। ठीक है, with their atomic masses मतलब देखो क्या है कि उन्होंने जो डॉब्रेन ने क्या किया। चलो मैंने डॉब्रेन के बारे में बता देती कि डॉब्रेन ने जो भी एलिमेंट्स रखे थे, ट्राइड्स रखे थे, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने कोरिलेट किया था उस एलिमेंट्स को। बट इन 1866 में जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज दे आर नॉन एज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एट द एंड ऑफ थोरियम। थोरियम मतलब TH। ठीक है, तो TH एंड द एंड ऑफ थोरियम TH एंड विच वॉज द 56th एलिमेंट, जो कि क्या था, जो थोरियम था। थोरियम जो एलिमेंट था वो कौन सा एलिमेंट था, 56वां एलिमेंट था। एंड थोरियम का सिंबल होता है वो क्या होता है, TH। ओके, TH इज द सिंबल ऑफ द थोरियम्स। एंड ये क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट्स है वो 56वां एलिमेंट्स है। ठीक है, ही फाउंड दैट उन्होंने पाया था कि जो एवरी 18th एलिमेंट है वो एवरी 18th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, अब किसका सिमिलर है, फर्स्ट की सिमिलर है। ही कंपेयर्ड टू हिज ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक एंड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब देखो, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब क्या समझो, मतलब इसका यही समझो कि उन्होंने जो डॉब्रेन था उन्होंने अरेंज किया था कि एक एटॉमिक मास पे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन न्यूलैंड्स ने भी क्या किया था, जो उन्होंने जो अचानक उनके एलिमेंट्स थे उनको भी उनका जो भी ऑर्डर रखा था ना वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस रखा था। इन्होंने हैविंग यानी कि विद एक हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन और यानी कि थोरियम्स एलिमेंट 56। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया था कि जो हमारे 18th इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एवरी 18th इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है एक फर्स्ट से। मतलब जो 18th इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी फर्स्ट वाले से। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ उन्होंने क्या करी थी, फाउंड आउट की थी। ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, इसे जाना जाता है क्या है, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स जाना जाता है। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स की प्रॉपर्टी जो थी वो लिथियम एंड सोडियम वर फाउंडेड टू बी सेम थी। मतलब क्या है, लिथियम Li की और यानी कि सोडियम Na की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो सोडियम इज द क्या था, 18th इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर लिथियम। जो सोडियम था वो क्या था, 18th इलेक्ट्रॉन था आफ्टर लिथियम। सिमिलरली जो बेरिलियम था वो क्या था, मैग्नीशियम था। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वो क्या था, रिजेंबल थे ईच अदर, एक दूसरे के क्या था, रिजेंबल थे ईच अदर। ठीक है, पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स था वो दिया जाता था गिवन इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नोट्स ऑफ म्यूजिक में क्या है कि देखो सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ से था सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि डो डी और री मी ना सोला। मतलब इनका एक न्यूलैंड्स का एक अपना मेथड था कि जो इन्होंने जो एक एलिमेंट्स को दिया था वो इन्होंने सारे गा मा पा धा के रूप में, यानी कि नोट्स ऑफ म्यूजिक के बारे में के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, फर्स्ट में देखिए उन्होंने हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सेकंड यानी कोबाल्ट एंड निकिल, यानी कोबाल्ट बोलेंगे इसको, निकिल एंड बेरियम। री में इन्होंने कौन से एलिमेंट्स रखे थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्यू, कॉपर, आरवी एंड रुबिडियम। तो इस तरह से इन्होंने क्या है एलिमेंट्स रखे थे। ठीक है, अब क्या देखो, आर यू फैमिलियर विद द म्यूजिकल नोट्स इन इंडियन सिस्टम म्यूजिक इन 7 म्यूजिकल सारे गामा पा बस। बट लेकिन इन्हें यूज़ नोटेशन में क्या था, इन्होंने नोटेशन में जो यूज़ किया था वो DOREMIFASO ला टी, इन्होंने इस तरह से यूज़ किया था। नोट्स जो थे, द नोट्स इन द स्केल आर सेपरेटेड बाय द होल एंड द हाफ स्टेप्स फ्रीक्वेंसी इंटरवल ऑफ द टोन एंड सेमीटोन्स। ठीक है, एक म्यूजिशियन था जो यूजेस करता है दीज नोट्स फॉर द कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग को, क्योंकि देखो क्या करता है, सारे गामा पाधानी कंपोजिंग करता ना सॉन्ग को,
नेचुरली अब मैं आपसे पूछूं कि नेचुरली हमारे एलिमेंट्स कितने थे? नेचुरली हमारे एलिमेंट्स 94 थे। आपको याद रखना है कि 94 हमारे नेचुरली एलिमेंट्स थे एंड एट द प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हमारे 188 थे। आपको याद रखना है, पिछली वीडियो का है, पिछली वीडियो भी देख लेना कम्प्लीटली, ठीक है। आगे क्या देखो, म्यूजिशियन यूजेज एंड दे यूज नोट्स फॉर द एंड द कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग्स एंड नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिपीटेशन ऑफ द नोट्स एंड एवरी जो 8 नोट्स है सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड दिस इज द फर्स्ट नोट टू द नेक्स्ट स्केल, ठीक है। आगे इट वॉज बाउंडेड, हमने पाया कि जो लॉज ऑफ ऑक्टेव्स था वो एप्लीकेबल था एक ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। एज अ आफ्टर कैल्शियम एवरी 18th एलिमेंट्स था वो क्या डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, लेकिन उन्हें एज्यूम किया था एक न्यूलैंड्स के द्वारा ओनली 56 जो एलिमेंट थे वो एक्साइटेड थे नेचुरल में। नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, इसमें जो एलिमेंट था वो मतलब क्या है, फ्यूचर में अब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर नो सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इन टू द लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इन टू हिज क्या है टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्ट द 2 एलिमेंट्स in the same slot but also put some unlike elements under the same notes. Can you find the example of these from the table 5.3? आपने देखा होगा अभी जस्ट कि जो कोबाल्ट और निकिल हैं वो क्या है सेम स्लॉट पर हैं, आपने जस्ट मैंने आपको बताया था वो सेम क्या है। और ऐसे जो कॉमन है एक फ्लोरीन का, ऐसी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है हमारे के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एक अदर एलिमेंट से, और ये फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है ये हमारे हेलोजन्स भी क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेलोजन भी कहलाते हैं। कौन से? FCl एंड Br, तो ये हमारे क्या होते हैं हेलोजन, ये हमारे क्या होते हैं हेलोजन भी कहलाते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, ये हेलोजन कहलाते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स, आयरन विच इज रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, जो कि क्या डिस्कवरी है ऑफ द नॉर्मल गैसेस की। तो ये क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररिलेवेंट, ठीक है। तो मैंने आपको देखो ये इसकी जो भी क्या थी इसमें लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के बारे में बताया, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेट ने क्या दिया था, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस मैं आपको करके एंड उसकी वीडियोस में आपको बनाकर दे दूँगी, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको एकदम से नहीं आएंगे, तो डेट मीन्स मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जो भी लिख के एंड प्रोवाइड करा दूँगी इसकी वीडियो, क्योंकि आगे जो भी मैंडली पीरियोडिक टेबल्स है वगैरह ये टेबल्स है सब ये हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ न्यूलैंड पढ़ना है। ओके, थैंक यू।